हाँ, रिकॉर्डिंग वॉइस आ गया सारे बच्चे लोग को, हाँ है ना? सही बताइए। Yes, sir. Yes, sir. Good evening, sir. ओके, तो सब बच्चे लोग को वेरी गुड इवनिंग, और आई होप सारे बच्चे अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। Yes, sir. बिल्कुल अच्छे हैं। अब मैं जानता हूँ कि बहुत सारे बच्चों लोगों का एग्जाम भी है केमिस्ट्री का, और फिर वो ये भी है, ठीक है। और फिर बच्चों हमें ना ये इक्विलिब्रियम वाला जो चैप्टर है बचाने वाला पार्ट, वो अभी हम स्टार्ट ऑलमोस्ट हाफ भी हो चुके हैं, और बच्चों आगे वाला पार्ट पढ़ने वाला, ठीक है ना। तो बच्चों सबसे पहले जब भी आप टॉपिक डालोगे, दैट इज आयोनाइजेशन कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर के बारे में, तो बच्चों हम इसको क्या बोलते हैं? हम इससे बोलते हैं के डब्ल्यू। क्या बोलते बच्चों? हम के डब्ल्यू बोलते हैं, ठीक है ना। अब बच्चों क्या होता है जब भी हम के डब्ल्यू क्या क्या होगा बच्चों का, आप बोलोगे दैट इज हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन और OH माइनस कंसंट्रेशन, ठीक है ना। अब आप बोलो सर ये H2 प्लस कहाँ से आया? अब ये सिंपल सी बात है ना, वाटर में अगर H प्लस होगा तो क्या बचोगा? ये आपका वाटर से कंबाइन करेगा और क्या बनेगा बच्चों? बनेगा H3O प्लस बनाएगा, तो ये आपका हाइड्रोनियम कंसंट्रेशन है। दूसरा बात क्या बच्चों कि इसका वैल्यू होता है इतना 1 इंटू 10 के पावर माइनस 14 मोल स्क्वायर लीटर इनवर्स का स्क्वायर, ठीक है ना। तो बच्चों दो कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई हो रहा है तो दो स्क्वायर हो गया। दूसरा बच्चों क्या आपको नोट करना चाहिए कि दैट इज के डब्ल्यू वाटर इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। ये पॉइंट बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं इस वाले पार्ट को ना। दैट इज जो के डब्ल्यू क्या बच्चों आपका क्या बच्चों होगा? ये आपको होगा भाई चैट, अभी ना चैटिंग में ध्यान मत दो सारे बच्चे, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है ना। तो फिर मुझे नहीं तो मुझे चैट बॉक्स ऑफ करना पड़ेगा, तो शांति से बजा जाओ, है ना। चलिए चलिए, तो बच्चा हम आगे बढ़ते हैं ना। देखो अब देखो जब भी हमारा एसिडिक कंडीशन तो बच्चा क्या होगा? आप बोलोगे H प्लस से कंडीशन ज्यादा होगा OH से, न्यूट्रल में सेम होगा, बेसिक में सेम होगा। तो बच्चों ये पार्ट तो अभी अंडरस्टूड है, कोई ज्यादा ध्यान की बात नहीं, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे क्या चीज आपको नोट करना बच्चों? आपको के डब्ल्यू पता होना चाहिए, और के डब्ल्यू क्या बच्चों आप बोलोगे? इट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये आपको आना चाहिए। फिर दूसरा बात क्या बच्चों जो कि आपको एग्जाम पूछेंगे पीएच वाला पार्ट से, है ना। पीएच वाला क्वेश्चन बच्चों काफी आएंगे, तो वो आपको भी समझना, ठीक है ना। अब बच्चों पीएच करके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, कोई सॉल्ट दिया गया है क्या दिया, उसको हम लेके कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों देखो जब भी अगर आपको पीएच निकालना है तो क्या करना बच्चों? आपको फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? इट इज नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, क्या बच्चों का? यह आपका होगा H प्लस आयन कंसेंट्रेशन का होगा। समझे बच्चों ये बात, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके। और वैसे ही बच्चों अगर मैं पीओएच की बात करूं तो वो क्या बच्चों का? वो आपका होगा नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस कंसेंट्रेशन बच्चों होता है। तो बच्चों जैसे हमने पहले किया था, है ना, तो अगर मैं के डब्ल्यू की वैल्यू लेता हूँ, अगर यहाँ लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे पी के डब्ल्यू मिलेगा, पीएच मिलेगा, पीओएच मिलेगा, और उनकी वैल्यू कितनी बचाएगी? उनकी वैल्यू आएगी 14 के आस 14 आएगा। तो क्या बच्चों आप यहाँ से पीएच और पीओएच निकाल सकते हो। तो बच्चों सिंपल फॉर्मूला क्या है बच्चों? दैट इज पीएच क्या बच्चों का? नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, एंड पीओएच बच्चों क्या होगा? आप बोलोगे नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस कंसेंट्रेशन। दोनों को ऐड करोगे तो आपका वैल्यू 14 आएगा, ठीक है ना। ये आपका बच्चों बेसिक पार्ट है जो इतना आपको समझना है और कुछ नहीं। डन Done, sir. जी। तो Yes, इसको sir. तो बच्चों इसका भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, कोई आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बेसिक फॉर्मूला है सबको बच्चों, हाँ। अब बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन में क्या पूछ, देखो कभी ऐसे पूछेंगे फाइंड द पीएच ऑफ 1 into 10 के पावर माइनस 8 मोलर HCl सोल्यूशन। तो सिंपल सी बात है, आप बोलोगे इसका पीएच क्या आएगा? अगर आप निकालो तो कैसा बच्चों? ऐसा बनेगा H प्लस एंड Cl माइनस। हम H प्लस चाहिए तो क्या होगा? आप बोलोगे इससे ये आपका वैल्यू आ जाएगा। सिंपल सी बात है ना, आ जाएगा। लेकिन क्या बचोगा? अगर आप ये लोगे तो आपका पीएच बच कितना आएगा? आपका पीएच आएगा 8 के आसपास, मतलब बेसिक आएगा।
लेकिन आप पता है क्या बच्चों, ये आपका एसिडिक है, ऐसे तो एसिडिक है ना, तो बच्चों क्या होगा, इसको जो पीएच बच्चों 8 नहीं होगा, 8 से थोड़ा कम होगा, मतलब कि स्लाइटली एसिडिक जैसा पार्ट होगा, स्लाइटली एसिडिक, मतलब कि 7 के आसपास रहेगा, लेकिन 8 नहीं होगा। तो बच्चों अगर आपको एग्जाम क्वेश्चन आएगा कि पीएच इज इक्वल टू इतना इसका कंसंट्रेशन है ना, तो क्या पीएच इतना 8 आएगा, तो आपको बच्चों नहीं करना है, वो रॉन्ग आंसर है। सुमित राणा सोच रहे क्या हो रहा है। आप देखो एक बात समझो, देखो बच्चों ध्यान समझो मैं क्या बोल रही हूँ ना, बट ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड सो पीएच टू, लेकिन देखो ना कंसंट्रेशन कितना है, 1 डिवाइड बाय 10 के पावर 8 है, मतलब कि सोचो आपने उसको कितना डाइल्यूट किया होगा, तब जाके 10 टू द पावर -8 कंसंट्रेशन बना है, मतलब कि बहुत डाइल्यूट कर दिया, मतलब बहुत छोटा कंसंट्रेशन, देखो 10 के पावर -8, समझ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा छोटा Yes, कर sir. दिया। अब Yes, देखो sir. हमने कल क्या किया था, अगर हमने किया था 10 के पावर 3 था, 1000 किया था, ये तो 8 गुना है, मतलब बहुत पिस जा रहा है कि नहीं, तो क्या बचोगा, ये बहुत, तो क्या बचोगा इस पेज के साथ कि आपका 7 के आसपास आएगा, 8 नहीं आएगा, तो पीएच 8 नहीं आएगा, इसको ध्यान रखना। अब बच्चों ये सेम क्वेश्चन पूछा गया आपके जेई के अंदर, क्वेश्चन भी आएगा, हम करेंगे, डोंट वरी, तो आपको समझ में आएगा, तो आपको अच्छे से कर पाओगे उस टाइम, तो चीजें तब ध्यान रखना, ठीक है ना। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, ये देखो यहाँ पे, तो बच्चों यहाँ पे चीज को ऑलरेडी बच्चों ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखो आप देखो, तो क्या लिखा, दो pH value of acid having H plus and coefficient less than 10 के और -7 is always between 6 and 7, समझ दो इसका वैल्यू इसके आ रहा है, देखो 10 के पावर -8 नॉर्मल एसएस सॉल्यूशन कितना बच्चों 6.9858 आ रहा है, इसके पीछे आ रहा है। सिमिलरली 10 के पावर -8 NaOH, ये आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आया था, ठीक ना, तो इसका पीएच कितना आ रहा है, बचा रहा है 7.04 आ रहा है, बिकॉज बेसिक सॉल्यूशन ऑलवेज हैव पीएच ग्रेटर देन 7। मैंने क्या बोलो, अगर आपका एसिड है तो क्या बच्चों थोड़ा सा एसिडिक रहेगा, वो आपका बेसिक की ओर नहीं जाएगा, ठीक है, समझ रहे बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. दूसरा ब- दूसरा Yes, बच्चों sir. क्या बोला था, दूसरा बच्चों को क्या बोला था, बच्चों तो बोला देखो, हाँ सुजल आपने ये नहीं पढ़ा होगा, जो आपको ये कुछ समय फास्ट करा था, है ना, सुजल सर आपको मैं उसका अभी ये इंटरेस्ट तो नोट करा जी यस जी बट जी सर ये मैंने पढ़ लिया था वो तो आपने कल भाई, भेजे थे ना सोल्यूशन यस सर सही बात, सही बात, सही बात, ठीक है। तो मेरा, हाँ, तो दूसरा दो क्या लिखा बच्चों, पीएच उसके रिकॉर्ड में था, पीएच मीटर और ईएमएम मेथड, है ना, और अब पीएच पेपर से क्या था बच्चों, एक रेंज मिल जाता है, लेकिन आप उसमें बच्चों एक्यूरेट वैल्यू नहीं बता पाओगे। सबसे बेस्ट मेथड क्या है बच्चों, पीएच मीटर है। एक कब मिलेगा, जब आप कॉलेज में जाओगे, इंजीनियरिंग करोगे, या तो आप बेसिक मैथ्स साइंस करोगे, तो आपको फर्स्ट ईयर में इसका आपको इसका प्रैक्टिकल करेंगे, और छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, वहां से आपका करेंगे, तो ठीक है ना। तो इन समय बच्चों क्या करना आपको, देखो खाली ब्लड प्लाज्मा का पीएच ध्यान रखना, कैसा बच्चों, आप बोलोगे कि जो आपका ब्लड प्लाज्मा है बच्चों, उसका पीएच बच्चों रफली आपका 7.3 से 7.4 के आसपास रहता है, मतलब कि बेसिक होता है। इसे लोग बोलते हैं कि पानी कैसा पीना चाहिए बच्चों, पानी बेसिक होना चाहिए, एसिडिक वाटर अवॉइड करना चाहिए, ठीक है ना। तो आपने सुना हो ना, वो सब लोग ब्लैक वाटर घूमते हैं, 100 रुपये वाला पानी पीने घूमते हैं, वो लोग पीते हैं, तो खाली ऐसा कुछ है नहीं, सब वही है, ठीक है ना। वो बोलते हैं अल्कलाइन है, अगर ज्यादा अल्कलाइन पानी पीना है ना, गाँव चले जाओ, ठीक है ना, और फिर वहां पर जाकर जो नदी का पानी आता है, फ्लोइंग वाटर पी लो, या फिर यमुना नदी चले जाओ, पी लो, बॉडी में जितना भी गंदगी वो सब बाहर आ जाएगा, सब ब्लैक वाटर सब फिल हो जाएगा वहाँ, ठीक है ना। हाँ, मतलब कि गंगा पानी मतलब बहुत शुद्ध होता है, दैट जो यमुना से है, बाकी अभी तो फिलहाल हर जगह पे पानी का कॉन्टेमिनेट हो चुका है, खासकर दिल्ली में, ठीक है। जो भी पानी है वो वही खाली, ठीक है ना, खाली ऐसे ही है, वो खाली दिखाने के लिए, पैसा है तो क्या कहाँ वेस्ट करेगा, ठीक है। चलो, तो आई गेस ये बात बच्चों सबको हो, ये बात बन गया, ठीक है ना। अब देखो,
अब बच्चों देखो यहाँ पे, देखो बच्चों यहाँ पे इन्होंने ये पार्ट इन्होंने जस्ट दिखाया कैसे इन्होंने ये वैल्यू लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। ये बच्चों हमने बहुत बार पहले भी कर चुका है ना। अगर फिर भी ये पार्ट समझ में नहीं आता किसी बच्चे को तो कोई बात नहीं, हम आपका क्वेश्चन टाइम हम इसको अच्छे से और समझेंगे। देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा बच्चों, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, तो क्या बच्चा आएगा, के आएगा। के बच्चों क्या होगा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सेम बच्चे बेसिकली क्या आएगा, के भी आएगा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा होगा, है ना। तो बच्चा हम ये भी जानते हैं अगर मैं के और के बी को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पे के डब्ल्यू मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है बच्चों, दैट इज के ए मल्टीप्लाई बाय के बी, क्या होगा 1 इंटू 10 के पावर माइनस 14 आएगा। कब बच्चों, 298 केल्विन पे, मतलब कि 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो इतना आपको ध्यान रखना है बच्चों, इसको नोट डाउन कर सकते हो, इसको आप अभी नोट डाउन कर सकते हो। समझे सर बच्चे, हाँ ना। sir. Yes, sir. जी, तो बच्चों यहाँ पे नोट, फिर हम बच्चों आगे बढ़ते हैं। जसिका, राहुल, सूरज और बाकी बच्चे सब लोग को समझ में आ रहा है ना ये टॉपिक क्या कर रहे हैं। काव्य, अंजलि, मीनाक्षी, Yes, मितुल, राहुल, ऋतिक, शुभम, सोमदत्त, तनिका, यमन, ओके। तनिका भी आग ठीक है ना आपका, Yes, sir. ओके बहुत बढ़िया, सही है सही है, चलो बहुत बढ़िया, हंसने की जरूरत नहीं भाई, हाँ चलो। sir. होली सर पूछते हैं। अब देखो बच्चों, अब बच्चा देखो, अब बच्चा आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, सर में जाते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा गर्म पानी पियो बच्चा, गर्म पानी पियो, ठीक हो जाए, ठीक है ना। और थोड़ा सा डिस्टेंस बनाए रखो, हेडफोन लगाओ, मस्त दूर रखो, स्टार्ट हो जाओ। अब देखो क्या लिखा बच्चों, बोला देखो डिस्टिंक्शन कांस्टेंट ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड के बारे में, ठीक है ना। मतलब क्या बच्चों, अगर आपका एक से ज्यादा मॉलिक्यूल H+ कर रहा है ना, तो इसका K1 आया, इसका K2 आया, इसका K3 आया। तो अगर आपको ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट कैसे निकालेंगे बच्चों, निकालेंगे उन सबको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और आपको ये भी ध्यान रखना बच्चों, देखो K1 बड़ा होगा, फिर K2, फिर K3 आएगा, है ना। और बच्चों ऐसा क्वेश्चन जे में इस बार पूछा भी है, मतलब कि प्रीवियस क्वेश्चन पूछा भी था। तो बस हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट निकलता है तो आपको सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम दे बच्चों, अगर आपको पीएच निकालना है दोनों का, तो कैसे करेंगे बच्चों, pk1 प्लस pk2 डिवाइड बाई 2। सेम बच्चों अगर आपको इसका नहीं तो क्या पड़ेगा आपको, पूछो इसका K2 है और इसका K3 है, दोनों का एंटीलॉग लेना पड़ेगा, आपको pk मिलेगा और आपको pkb मिलेगा, pka3 मिलेगा, ऐड करके डिवाइड करो तो आपको उसका pH मिल जाएगा। ऐसे बच्चों इन्होंने किया है। तो ये भी बच्चों ये आपका एग्जाम में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और आया भी है, वो भी आपको प्रॉपर्ली दिखाऊंगा, समझ रहे हैं। तो अगर आपका सबका अगर Yes, केवल sir. तो आपको ओल कैसे मिले बच्चों, आपको सबको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, तब जाके आपको सारा का सबका मिल जाएगा। तो बच्चों ऐसे हमें चीजों को समझ के चलना है। डन मेरे प्यारे बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. नहीं भाई नहीं आ रही है आपकी आवाज, ठीक है ना, नहीं आ रही है आपकी आवाज, कोई बात नहीं, जब थोड़ा वेट कर लो, फिर बच्चों जब क्वेश्चन फिर हम उसको थोड़ा लेके चलेंगे, ठीक है ना, ओके। ऑलमोस्ट सिमिलर, देखो बच्चों आगे बोलूंगा, ये चैप्टर इतना बड़ा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको वो करना, ठीक है ना। आज सुबह बच्चों हम प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे थे, कुछ बच्चे भी थे, मैंने आपको मैंने JW का 2022 का पेपर कराया था, ठीक है ना, सुबह सुबह। और बच्चों आप मानोगे नहीं, उसके अंदर बच्चा अराउंड 7 से 8 ऑर्गेनिक क्वेश्चन थे, है ना यामिनी, है ना, Yes, और sir. बाकी Yes, बच्चे भी sir. थे। तो जो बच्चे थे उनको पता होगा कि 7 से 8 तो खाली ऑर्गेनिक क्वेश्चन थे, और वो रिएजेंट कन्वर्शन उसके ऊपर क्वेश्चन था। तो मेरा कहने का मतलब क्या बच्चों, जो मेन पार्ट है उससे फोकस करो, अगर उस पार्ट से आता तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ दो क्वेश्चन,
ऐसा मैं कह रहा हूँ, और आपको छोड़ने का भी ट्रिक आना चाहिए। बड़ा क्वेश्चन है तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला पता है तो वेट करो, नहीं तो फिर बात कर सकते हैं। अब देखो यहाँ बच्चों देखो एसिड का अब बच्चा आई यहाँ पे आवाज? एसिड का स्ट्रेंथ। हाँ अरे बोलो बोलो क्या बोल रहे हो, बोलो। चल रहने दो, नहीं आ रही है आवाज मेरे को। आ रही है, आ रही है। हाँ कोई बात नहीं, यहाँ पे ध्यान दो, फिर बाद में करते हैं, ठीक है। अभी अभी चीजें रहने दो, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो बच्चों, अभी हम बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। तो बच्चों क्या होगा, देखो बच्चों दो सिंपल सी बात है, अगर आपका अनायन का साइज इतना बड़ा, बच्चों क्या होगा बच्चों का, आप बोलोगे अट्रैक्शन कम होगा हाइड्रोजन का और कटायन का, अनायन का। तो बच्चों क्या होगा आपका H प्लस जल्दी रिलीज हो जाएगा। तो जो मॉलिक्यूल H प्लस जल्दी रिलीज कर दे वो क्या बचोगा, वो आपका सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो वो क्या बच्चों, वो आपका एसिडिक बढ़ेगा। तो बच्चों आप क्या बोलोगे, अच्छा ज्यादा होगा HBr HCl फिर HF। रीजन क्या बच्चों, बिकॉज आपका जो आपका अनायन केस है वो आपका बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप। सेम दूसरा केस क्या है बच्चों, बोला गया है कि ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर आपका साइड दो सब में हाइड्रोजन है ना, सब में हाइड्रोजन है, तो बच्चों जो आपका साइड एटम है वो क्या बच्चों, आप उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव चेक करो। अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ रहा है तो मतलब क्या बचोगा, आप बोलोगे वो आपका उतना ज्यादा एसिड होगा। तो ये ग्रुप 14 का है ग्रुप 15 का है ग्रुप 16 और ग्रुप 17 का है ना, 16 और ये आपका 17 ग्रुप का है। तो क्या बचोगा, आप बोलोगे आपका एसिड बढ़ेगा जैसे आपका एटम बढ़ रहा है, सिंपल है कि ना। और बच्चों हमें ये पता है कि अमोनिया क्या है बच्चों, अमोनिया तो बेस है कि नहीं, तो ऑब्वियसली क्या बच्चों इसका एसिडिशन कम होगा, ये हमें बोला गया। तो बच्चों ऐसे हमने ये पार्ट को अच्छे से समझदारी से प्रॉपरली किया। तो बच्चों अगर तो बच्चों आप ये ध्यान रखते हो कि जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करता है बच्चों, किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ और पोलरिटी पे डिपेंड करता है, दैट इज साइज एंड आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। तो ऐसे बच्चों आपको यहाँ पे प्रॉपरली कर सकते हैं, ओके। तो बच्चों ये पार्ट बच्चों हमने प्रॉपर यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लिया। अगेन बोलो बच्चों, इतना हाई फाई नहीं है। जब आप 8:30 को बच्चों क्वेश्चंस करोगे बहुत सारे, तो आपको पता चला कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। तो आपको ज्यादा हेल्प होगा उस टाइम पर। और बच्चों वहां पे आपको जो भी आपको फॉर्मुला दिखाई देगा, नया नया दिखाया, उसका नोट डाउन करना, बिकॉज टेस्ट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं और वहां से जो किस क्वेश्चन बन रहे बच्चों, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों बोला गया है कॉमन आयन इफेक्ट। तो बच्चों नाम के हिसाब से देखो, अब बहुत सिंपल सी बात है ना। अभी बच्चों हमें ये पता है कि जो हमारा वीक एसिड होते हैं वो बच्चों क्या होते हैं, है ना, वो आपके वाटर में डिफ्यूजन नहीं होते। तो मतलब क्या बच्चों का उनका डिग्री ऑफ डिफ्यूजन कम होता है। तो बच्चों अगर हम ऐसा एक सॉल्ट या डाल दें जिसमें क्या बच्चों का, जिसमें उसका कॉमन आयन होगा, तो बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे जो आपका वीक एसिड होगा या जो वीक उसका बच्चों होगा उसका डिग्री ऑफ डिफ्यूजन और घट जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे देखो लिखा है, देखो इट इज डिफाइंड एज द सप्रेशन, मतलब कम करना ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। मतलब क्या बच्चों, वीक एसिड और वीक बेस की बात कर रहे हैं। कैसे करेंगे बच्चों, बाय एडिंग द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग द कॉमन आयन। जैसे यहाँ पे बोला था बच्चों, ये आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें डाल दे NH4Cl, तो क्या बच्चों ये इसका कॉमन आयन बना। तो क्या बच्चों होगा, आप बोलोगे जो डिग्री है ना, जो आपका इसका अलग होने जो चांस है बच्चों वो आपका और कम हो जाएगा, दैट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दिस डिक्रीजेस इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। इसके वजह से क्या बच्चों वो आपका और घट जाएगा, सिंपल, ये आपको बोला गया। इससे हम बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। तो खाली जो टॉपिक है उसको समझो होता क्या है। आप ये बोलोगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसको घटाता है बैडिंग द कॉमन आयन ऑन इट, हो गया, तब इतना आपको समझ आओ कुछ नहीं, ठीक है, ये आपको
समझ में आ रहा है बच्चों ये पार्ट हमने जो सीखा? यस सर। ओके, तो कौन मुझे पता है कॉमन आयन कॉमन आयन चीज क्या है? चीज कुछ नहीं है, आयन 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 की बात करें, चीज तो है नहीं, चीज हम थोड़ी खा रहे हैं, है ना? अब सिंपल सी बात है ना, आप क्लास में बैठे हुए तो मैं क्या बोलूंगा, शिवम, आयुष, अदिति, ये सब क्या है? ये सब आपके कॉमन है। कैसे कॉमन है? क्योंकि आप सारे 12th क्लास से पढ़ते हो, ये आपको कॉमन डिफरेंस है। तो वही बच्चों, अगर मैं कोई वीक इलेक्ट्रोड लेता हूं, अगर आप उसमें कॉमन ऐड करते हो तो बच्चों क्या होगा, उसका डिग्री ऑफ डिसीजन और कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इतना ही आपको बोला गया और कुछ नहीं। चीज, खमन, ढोकला कुछ खाने की जरूरत नहीं है। कॉमन कौन होगा? आयन। देखो ये हो ना, कटन होगा ऐसा, ठीक है? चीज, पिज्जा, बर्गर हम ये खाने की बात नहीं करेंगे, ठीक है? चलिए, समझ में आ रहा है बच्चों? तब अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तो मुझे लग रहा है कि अगर मुझे ना स्टैंड अप कॉमेडी करना पड़ेगा, तब जाके बच्चे क्लास में रिटर्न होंगे। चलिए, तो क्लास में मजा भी आना चाहिए। सर स्टैंड अप नहीं, सिट डाउन कॉमेडी। चलो ठीक है बच्चों, तो ये पार्ट तो हमारा हो गया, लेकिन मेरा प्राइम फोकस क्या बच्चों? हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है ना बच्चों। देखो, तो ये बच्चों ये हमारा हो गया। आगे बढ़ते बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे ना एक टर्म आपको दिख रहा है बच्चों, आइसोहाइड्रिक सोल्यूशन के बारे में। तो बच्चों अभी आपको इससे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? बिकॉज कुछ एक्सरसाइज मत करो। अब देखो बच्चों, अभी हम क्या पढ़े? अभी हम पढ़े आपके सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट बच्चों क्या होता है? आप बोलोगे नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक और बेसिक सॉल्ट। तो बच्चा सॉल्ट कब बनता है? आप जब बोलो बच्चों, जब आपका एसिड और बेस कंबाइन होगा, वहां पे आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनेगा, सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होगा। तो ये सब क्या बच्चों? ये सर आपके नॉर्मल सॉल्ट है। एसिडिक सॉल्ट बच्चों कब बनेगा? इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉली बेसिक एसिड। तब बच्चों क्या बच्चों के तब के बच्चों क्या बनेगा? तब वहां पे आपका एसिडिक सॉल्ट बनेगा। मतलब क्या बच्चों? सॉल्ट इसमें क्या बच्चों के, जिसमें आप देखो सॉल्ट में अगर आपको हाइड्रोजन दिखाई दे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन है, तो क्या बचोगा? वो आपका हो जाएगा एसिडिक हो जाएगा। बेसिक बच्चों क्या होगा? अगर आपको OH दिखाई दे तो क्या बचोगा? वो आपका बेसिक होगा। सिंपल, और कुछ नहीं। बन गया आपका एसिडिक बेसिक, ये पार्ट बन गया, ठीक है ना? तो ये काम करो बच्चों, आप है ना खाली इसका एग्जाम्पल आप नोट डाउन कर सकते हो। ये आपका बेसिक सॉल्ट है। वैसे बच्चों आपको पता भी चल जाए, ध्यान रखना खाली, ठीक है ना? तो आपका आंसर भी आ जाए, कोई आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। डन मेरे प्यारे बच्चों ये पार्ट? यस सर। यस सर। बहुत यस बढ़िया। भाई। तो बच्चों अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब डबल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स, बच्चों हमने क्या पढ़ा? ये हमने कोऑर्डिनेशन का पढ़ा था बच्चों। तो वहां पे हम इसको अच्छा डिटेल पढ़ सकते हैं, यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है? यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं। अब बच्चों ये भाई साहब आया थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट। क्या बच्चों? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो बच्चों ये पार्ट बच्चों काफी ज्यादा एमपी है, बिकॉज बच्चों यहां से क्वेश्चन आ गया एग्जाम में। अब तो बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान के रखना, देखो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? और आपका पीएच का फॉर्मेट, इसका क्या बोलते हैं, फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपने सॉल्ट, देखो अगर आपने लिया वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, एग्जाम्पल क्या बच्चों? ये एग्जाम्पल है। तो बच्चों आपका डिग्री बच्चों हाइड्रोलिसिस कैसे बच्चों का? आप देखो, आप हमेशा देखना बच्चों, के डब्ल्यू बच्चों कहाँ पे आएगा? के डब्ल्यू आपका ऑलवेज न्यूमीटर में आएगा, हमेशा न्यूमीटर में आएगा। आपका बच्चों का जो उनमें से वीक होगा वो कहां पे जाएगा बच्चों? वो जाएगा डिनोमीटर में। तो क्या बोला बच्चों? बोला गया है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो के डब्ल्यू बाई के, क्या बचा गया? के डब्ल्यू बाई के ए आ जाएगा, ठीक है? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो बच जाएगा के डब्ल्यू बाई के बी, के डब्ल्यू बाई के बी आएगा। वीक एसिड वीक में दोनों वीक में, तो क्या बचेगा? आप बोलोगे दोनों ही नीचे आएगा, दैट इज के डब्ल्यू बाई के बी के बी। ओके, ये तो बच्चों हमने समझ गया। ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, बिकॉज इसका बच्चों पूरा डेरिवेशन होता है। के एच कैसे निकालेंगे, एच कैसे निकालेंगे, पूरा डेरिवेशन होता है।
अभी आपको डेरिवेशंस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, तो बच्चों तो पीएच बच्चों कैसे ध्यान दो, फॉर्मूला दो बच्चों, देखो क्या देखो, अगर आपका एक भी स्ट्रांग है तो बच्चों लास्ट में चुका है, वहां पे आपका कंसंट्रेशन टर्म आ जाएगा, इधर का देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, तो क्या लिखा बच्चों, हाफ पी के डब्ल्यू। अब बच्चों पी के डब्ल्यू का वैल्यू क्या होता है, आप बोलोगे 14 होता है ना, यस से नो, यस सर। ठीक है, Yes, sir. पी के डब्ल्यू क्या होता है, पी के डब्ल्यू क्या होगा बच्चों, ये होगा पी के ए प्लस पी के बी, ऐसे होता है ना भाई, यस है ना, सर। ये फॉर्मूला बच्चों हमारा होता है। तो ये देखो बच्चों, इसको बच्चों कैसे कैसे ध्यान दें, देखो ओके, पी के डब्ल्यू, अगर आपका एसिड दो, अगर आपका एसिड तो आपको आपको ऐड करना है, अगर आपका एसिड वाटर में तो आपको बच्चों ऐड करना है, दैट इज हाफ पी के, ये पार्ट है, प्लस हाफ लॉग सी वाला बना, सी क्या बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन। सेम बच्चों अगर आपका क्या बच्चों आ गया, अगर आपका वीक बेस आ गया, ठीक, अब देखो स्ट्रॉन्ग बेस मतलब बच्चों क्या आएगा, आप बोलोगे आपका पेज कहां पे जाएगा, ये आपका 7 के आसपास रहेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया है ना, तो बच्चों क्या करोगे, सबको ऐड करोगे। अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड बच्चों क्या बचोगा, आपको क्या बच्चों, आपको सबको माइनस करना है, ठीक है ना, वीक बेस तो क्या आप बड़े बच्चों बनेगा, हाफ पी के बी माइनस हाफ लॉग सी। अगर आपको बोला जाएगा वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो बच्चों एसिड को आपको ऐड करना है, बेस को माइनस करना है, हाफ पी के डब्ल्यू प्लस पी के माइनस पी के बी। तो बच्चों हमें देना, जहां पर भी पी के बी है तो करेंगे बच्चों आपको वहां पे माइनस ही करना है उसको, बन गया आपका आंसर। और बच्चों अगर आपका दोनों आपका आ गया, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों आ गया, तब बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे कोई आपका हाइड्रोस होगा ही नहीं, क्या बनेगा, डायरेक्ट आपका सॉल्ट ही बनेगा, सिंपल। तो पीएच कितना बचाएगा, 7 आएगा, न्यूट्रल बनेगा, बन गया आपका आंसर। समझ में आ रहा है बच्चों, तो ऐसे बच्चों आपको चीजों को समझना है। तो बच्चों यहाँ पे आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, कमान, सर कर लिया। मैं कर लिया। सारे बच्चे नोट करो बच्चों, कमान। सर कर लिए। सर लगता है सारों ने कर लिया है। शुभम, अभय, शिवम, यामन, बाकी सारे बच्चे, ओके ओके बच्चों, तो देखो यहाँ पे इसको प्रॉपरली मैंने आपको बताया कि आपको फॉर्मूला से इसको याद करना है। और अगेन बोलो बच्चों, यहाँ इसको ध्यान रखना, यहाँ से फॉर्मूलास आए हैं एग्जाम क्वेश्चंस। अब बच्चों अभी हम बात करते हैं बफर सोल्यूशन के बारे में। अब बच्चों बफर मतलब कि मैं समझता हूँ कि आपने पहली बार सुना होगा, राइट, कि सुना है पहले बफर के बारे में, फिर पहले भी सर सुना है। सुना है, सर सुना टेस्ट में पहले भी। 4 बार आ चुका है। ओके तो बफर आ चलो चुका है, ठीक ठीक है, है बहुत ये बढ़िया। अब बच्चों बफर सोल्यूशन मतलब क्या होता है, तो होता है क्या बच्चों, हम एक थोड़ा सा चीज ऐड करते हैं, बफर ऐड करते हैं, इससे क्या बचोगा, इसमें अगर मैं थोड़ा सा एसिड है, इसमें क्या बचोगा, आपका पीएच चेंज नहीं होगा। मैं थोड़ा आपका अलग वे में बता रहा हूँ, जैसे कल मैंने आपको बच्चों बताया था इसके बारे में, कि मान के चलो कि अगर आपका खाना, आप जब खाना खा रहे हो थोड़ा सा तीखा हो गया है, तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा नींबू डाल दो, राइट, है कि नहीं, थोड़ा सा, तो क्या बचेगा, थोड़ा सा बैलेंस बन जाएगा, है कि नहीं, होता है ना, या सब्जीदार तीखी बन तो क्या होगा, आप क्या करोगे, थोड़ा सा बटर ऐड कर दोगे, थोड़ा सा, वो थोड़ा सा फ्लेवर थोड़ा सा डिमिश हो जाएगा। तो वो उस वे में वो समझो, तो थोड़ा अलग है, देखो क्या लिखा, देखो सोल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच, क्या बचेगा, पीएच को चेंज करने में रोकेगा, बाय एडिंग द स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इन इट इज कॉल्ड बफर सोल्यूशन। मतलब क्या बच्चों, ठीक है, सही है। अब बच्चे मान के चलो कि ये आपने बीकर है, ये आपका बीकर है,
बीकर में क्या बच्चों एक सोल्यूशन डाल दे, ठीक है ना। अब बच्चों क्या है, देखो बच्चों, अब दो क्या दो, यहाँ पे एक सोल्यूशन है, आपने यहाँ पे क्या डाला बच्चों, आपने यहाँ पे थोड़ा सा बफर ऐड किया, क्या किया बच्चों, बफर ऐड कर दिया। तो बच्चों क्या देखो, अगर आप बच्चों क्या करोगे, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा एसिड डालोगे या बेस क्या बच्चों का, आप बोलोगे सोल्यूशन का पीएच चेंज नहीं होगा, उसको रुकेगा चेंज होने में, हम बोलते हैं उसको बोलते हैं बफर। देखो अब बच्चों बोला गया एसिड बफर, तो बच्चों क्या होगा, तो बच्चों क्या होगा, एसिड बफर क्या बच्चों का पीएच क्या बच्चों लेस देन 7 होगा। एग्जांपल क्या बच्चों, CH इन सोडियम इथेनोएट वाला पार्ट में। और दूसरा क्या बच्चों आप बोलोगे बोरक्स, बोरिक एसिड और बोरेक्स। अब बच्चों बेसिक बफर के बच्चे क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस सोडियम क्लोराइड, सॉरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड में आपका अमोनियम क्लोराइड में एडिक्वेट बन जाएगा। और ब्लड में बच्चों किस टाइप बफर बच्चों आप बोलोगे, H2CO3 प्लस NaSCO3 दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट, ठीक है, Yes, sir. ठीक है ना। तो बच्चों ऐसे आपको बफर के बारे में समझना है। अब बच्चों तो होता क्या बच्चों, होता क्या ना बच्चों कि एग्जाम में ना बच्चों हमें पूछेंगे हैंडरसन हेजलबैच इक्वेशन आएगा कि अगर आपने एसिड बफर डाल क्या इक्वेशन बच्चों है ना, इक्वेशन है, तो आपका पीएच फॉर्मूला क्या आएगा। तो पीएच के बच्चों क्या होगा, देखो पीएच के क्या बनेगा, पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। अगर आपने एसिड लिया तो क्या एसिड नीचे आएगा, बेसिक में क्या होगा बेस नीचे आएगा। यहाँ बच्चों क्या बने, देखो बनेगा पीओच क्या आएगा, पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड सॉल्ट अपॉन बेस, ये आएगा बेसिक बफर के लिए। तो बच्चों अगर आपको बेसिक बफर का पीएच चाहिए तो कैसे करोगे बच्चों, 14 से माइनस कर दोगे, आपको उसका पीएच मिल जाएगा। तो बच्चों मैं बोलूंगा आपको हैंडरसन हेजलबैच क्वेश्चन को, ये पहला या दूसरा फॉर्मूला आपको नोट डाउन करना चाहिए। और एसिडिक बफर और बेसिक बफर का बच्चों आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए। सर कर लिया है। जी बच्चे, एक दस मिनट पे। रुक जाओ। जी बच्चे, जी बच्चे। ओके डन सर। ओके, आई गेस बच्चों सबने ये पार्ट को अच्छे से अपने नोट डाउन किया होगा, राइट। ओके जी, देखो अब देखो बच्चों यहाँ पे एक चीज और बोला, देखो if addition of strong acid or base the change of pH of buffer by unity the buffer solution is assumed to destroyed therefore new pH बच क्या होगा, pk प्लस माइनस 1 के बराबर होगा, ठीक ना। अब बच्चों मतलब क्या बच्चों, अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड डाल कर दिया तो बच्चों सिंपल सी बात है, उसको रेजिस्ट नहीं कर पाए तो क्या बच्चों आपका जो बफर जो क्या वो आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर आपने तीखा बहुत ज्यादा डाल दिया है तो चाहे उसमें कितना दही डाल दो, कितना नींबू डाल दो, भले खट्टा हो जाएगा पर तीखा तो तीखा रहेगा, है ना। तो आपको बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को एडिशन के रोकना चाहिए ज्यादा, ठीक है ना। देखो इफ एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस चेंज द पीएच बफर बाय यूनिटी, मतलब क्या बच्चों 1 से ज्यादा हो गया तो आपका बफर सोल्यूशन डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये आपको बोला है ना। दूसरा बच्चों क्या बोला गया, बच्चों बोला गया बफर कैपेसिटी, क्या लिखा बच्चों देखो, the number of moles of acid or base added in the 1 liter solution of buffer divided by change in pH। तो बच क्या है बच्चों, इस फॉर्मूले को भी आप नोट डाउन कर सकते हो। तो ऐसे बच्चों आपका ऐसा है, ठीक है ना। तो इतना भी मत कर देना कि दही डालने से भी आपका तिखास कम ना हो, तो चीजें ऐसी रहेंगी तब जाके बच्चों हम थोड़ा सा कर पाएंगे। बच्चों ध्यान देने की बात यह बच्चों, देखो अगेन बोल रहा हूं बच्चों, जेडब्ल्यू में थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आएगा, यहां से भी क्वेश्चन आएगा बच्चों, हर चैप्टर से क्वेश्चन तो आने वाला है।
मैं बस बच्चा आपको ये समझा रहा हूँ कि अगर आपने ये सब पाठ पढ़ा है, कभी कभी आपने अगर बच्चों पढ़ रहे हो, तो एग्जाम में बच्चों ऐसा नहीं होगा कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। एटलीस्ट बच्चों आप है ना क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, और आप चाहे तो क्वेश्चन को एलिमिनेट भी कर सकते हो। पढ़ने का बच्चों ये रीजन है, बिकॉज सिंपल सी बात है, पूरा चैप्टर तो एक साथ नहीं पढ़ रहे हैं, है ना, टाइम लगेगा। तो आपको इसमें यहाँ पे इसको हेल्प होगी समझने में। डन मेरे प्यारे बच्चों, जो मैं यस कह रहा सर। हूँ Yes, sir. यस सर। जी। अब बच्चों में आगे बढ़ रहा हूँ। अब देखो, ये तो बच्चों हमने पढ़ा ही है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में। तो कहां पे लगता है बच्चों, ये आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन में लगता है, यूज होता है। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है बच्चों, प्रेडिक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो अगर आपका केस पे ज्यादा है तो पीपीटी नहीं बनेगा, अगर आपका आने प्लॉट ज्यादा है तो पीपीटी बन जाएगा, सेम है तो नहीं बनेगा। और बच्चों अगर आपको निकालना है केएसपी, कैसे निकालें बच्चों, निकालेंगे मैं बोलता हूं बच्चों, एक्स के पावर एक्स, वाई के पावर वाई, एस के पावर एक्स प्लस वाई। तो ये बच्चा आपका आंसर आएगा। ऐसे बच्चों आप यहाँ पे निकाल सकते हो। बच्चों यहाँ पे ऑलरेडी बच्चों यहाँ पे दिया गया, देखो अगर आपका ए बी टाइप सॉल्ट है, मतलब कि एक का टाइम बनेगा, एक आयन बनेगा, तो क्या बचोगा, केस पे स्क्वायर होगा, और सॉल्युबल पे क्या बचोगा, वो आपका के एस पी के बराबर आ जाएगा। सॉरी, इसका रूट आएगा, इसका वो होगा 1/2 आएगा। ठीक है ना। अगर आपका AB2 मतलब क्या बच्चों, अगर आपका 3 बन रहा है, एक कटायन 2 आयन, तो 4s³ बनेगा। सॉलिबिलिटी बच्चों आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, दैट इज KsP/4 अपॉन उसका क्यूब रूट। ऐसे बच्चों आपको एग्जाम में चीजों को समझना पड़ेगा। दूसरा बच्चों क्या दिया है बच्चों, देखो बोला गया है सॉल्युबल प्रोडक्ट आपका आने पर डिफरेंस क्या है। सिंपल सी बात है, देखो सैचुरेट में लगेगा, अप्लीकेबल ओनली ऑन सैचुरेट, आने में क्या बचोगा, एनी कंसंट्रेशन एंड अप्लीकेबल इन ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या बचोगा, ये आपका आयनिक प्रोडक्ट बनता है। सिंपल, जो भी उससे क्वेश्चन पूछो उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो आपका बन जाएगा आयनिक प्रोडक्ट। ओके, आगे बच्चा आपको केएसपी के बारे में भी कोई आपको ज्यादा दिक्कत है नहीं। डन ना, डन केवल सर। पार्ट को। Yes. जी Yes, sir. जी। अब बच्चों यहाँ पे नोट डाउन कर लो, अगर कोई किसी बच्चों को दिक्कत है प्लीज पूछ सकते हैं मुझे। सर कर लिए नोट डाउन। यहाँ मैंने बोल रहे खत्म करो, मुझे पढ़ाई करना है, तुम कहाँ। नहीं सर, खत्म तो हो जाएगा ना ये, पर हम सर मेरा मन नहीं कर रहा थ्योरी पढ़ने का। ठीक है। सर अब आज बच्चों मन नहीं कर रहा है, जब 2 पेपर हो जाएंगे तो अपने आप मन करेगा। तो मन थ्योरी को ही करेगा। अब देखो बच्चों, सारे बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। अब बच्चों हम बात करेंगे एसिड बेस ग्राफ के बारे में और इंडिकेटर के बारे में, इंपॉर्टेंट ध्यान समझना। अब बच्चों बेसिक हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, हम बात करते हैं 3 टाइप से इंडिकेटर पर हम बात करते हैं। एक होता है फिनोफ्थलीन, ये आपने पक्का यूज किया होगा। मिथाइल रेड अगर होगा तो यूज किया होगा, अनमिथाइल ये भी होगा तो यूज किया होगा। यहाँ पे नोट करना बच्चों, यहाँ पे नोट करना बच्चों कि इसका पीएच रेंज, फिनोफ्थलीन का पीएच रेंज होता है 8.3 से लेकर 10.5। मिथाइल रेड का पीएच का बच्चों का 4.4 से 6.5, और मिथाइल ऑरेंज के बच्चों के साथ मतलब कि देखो ये आपका दो, तो बच्चों आप क्या बोलोगे, आपके पास 2 एसिडिक इंडिकेटर है और आपका बेसिक इंडिकेटर है, 2 आपके ये पार्ट है। ये बच्चा आपको पता होना चाहिए। डन सारे बच्चे सब ये पार्ट को। Yes, sir. जी आधा आधा डन सर। अब सर बच्चों, लिखने में मतलब। हाँ हाँ कोई बात नहीं। अगर बच्चों देखो, अगर आपको देखो
सबसे पहले देखो बेसिक इंडिकेटर कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, फिनोल्फथालीन। मिथाइल रेड और मिथाइल ऑरेंज के बच्चों आपका एसिडिक इंडिकेटर होता है। अब बच्चों होता है कि बच्चों आपको कलर, आपको देना पड़ेगा कलर चेंज। तो बच्चों अगर आपका एसिड कंडीशन है तो वहां पे कलर क्या होगा, और बेस में कलर क्या होगा। अगर बच्चों मैं फिनोल्फथालीन की बात करूं, अगर मैं फिनोल्फथालीन की बात करूं तो बच्चों क्या होगा, ये बच्चों आपका एसिडिक कंडीशन में होगा कलरलेस। ओके, बेसिक इंडिकेटर है, और बेस में कलर क्या बच्चा आएगा, पिंक। बच्चों अगर मैं बात करता हूं मिथाइल रेड की बात करूं, अगर बच्चों में मिथाइल रेड की बात करूं, एसिडिक कंडीशन में क्या ऐसे कलर क्या बच्चों क्या होगा, रेड कलर आएगा, और बेस में बच्चों क्या होगा, ये आपका येलो कलर शो होगा। अगर मैं मिथाइल ऑरेंज की बात करूं तो एसिड बच्चों क्या आएगा, आप बोलोगे थोड़ा सा स्लाइट पिंक, येलोइश पिंक। पिंक तो बच्चों नहीं बोलेगा, आप बोलो बच्चों थोड़ा सा ऑरेंजिश या थोड़ा सा लाइट पिंक की जैसा आएगा। आप यहाँ पे ऑरेंज लिखो, ऑरेंज या लाइट पिंक, तो लाइट पिंक आएगा, और बेस में क्या होगा, अगेन येलो कलर आएगा। लेकिन क्या होता क्या बच्चों, हम जन क्या करते हैं, मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल रेड को यूज नहीं करते। क्यों बच्चों, हम उसे एक्यूरेटली पता नहीं कर पाते, क्योंकि हमें पता चलता है बिकॉज जैसे वाले बच्चों तुरंत आपका ऑरेंज कलर आ जाएगा, और येलो से ऑरेंज से येलो कब होगा आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन बच्चों फिर उसे पता चल जाएगा क्योंकि कलर से डायरेक्ट पिंक बन रहा है, तो पिंक कलर दिखा देगा ना आपके सामने, इसलिए। अब देखो बच्चों, अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का प्लॉट करते हैं तो बच्चों ग्राफ बच्चों कैसा है बच्चों, यहाँ पे इसका ये बनेगा, ठीक है, ये बनेगा। तो बच्चों ग्राफ इस टाइप का ग्राफ आपका बनता है, लिटमस। अच्छा आप बोलो लिटमस ऐड करेंगे इससे, हाँ ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही रहेगा, सही है। दूसरा पार्ट क्या देखो बच्चों, दूसरा आपको बोला है, देखो बच्चों देखो, हाँ अगर आपका स्ट्रॉन्ग ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस है तो बच्चों क्या होगा, आप यहाँ पे तीनों इंडिकेटर यूज कर सकते हो। क्यों बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक वाला पीएच आ गया, स्ट्रॉन्ग एसिड तो क्या बच्चों, एसिड वाला पीएच आ गया, मतलब एसिड इंडिकेटर आ गए। तो बच्चों जो आपका स्ट्रॉन्ग है बच्चों वही इंडिकेटर हमें यूज करना पड़ेगा। देखो अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को लिया है ना, अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लिया है, तो कौन सा इंडिकेटर यूज करना पड़ेगा बच्चों, आपको मिथाइल ऑरेंज या मिथाइल रेड यूज करना पड़ेगा। हम फिनोल्फथालीन नहीं यूज करेंगे बिकॉज पीएच कैसा बच्चा आएगा, पीएच आपका आएगा एसिडिक पीएच आएगा, है ना, ये ध्यान रखना। तो देखो बच्चों आपका थोड़ा बोलो तो इस आपको थोड़ा सा स्लोप, थोड़ा इस टाइप का ग्राफ बनेगा। यहाँ पूरा आपको तो एस बन रहा है, लेकिन यहाँ पे तो थोड़ा सा थोड़ा सा कव आ रहा है यहाँ पे थोड़ा सा। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बेस है। ध्यान ये दे बच्चों, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बेस में आपको ये लेना पड़ेगा, ये मतलब कि ये इंडिकेटर को यूज करना पड़ेगा बिकॉज एसिडिक पीएच है, एसिडिक इंडिकेटर यूज करना बिकॉज एसिडिक ज्यादा होगा। अब बच्चों देखो हम बात करते हैं टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड ऑन स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग क्या बच्चों, बेस है, तो कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे बच्चों, यूज करेंगे। पीएच के रेंज कहां पर, यहाँ पे पीएच रेंज आएगा तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपका क्या बच्चों आप बोलोगे यहाँ पे क्या बोलते हो बच्चों, कलरलेस से पिंक बन जाएगा, बन गया आपका पार्ट, है ना, दैट इज ऑक्सैलिक एसिड एंड NaOH। तो यहाँ पे हम फिनोल्फथालीन यूज करेंगे बिकॉज स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जो स्ट्रॉन्ग है हमें उस टाइप का पीएच का इंडिकेटर यूज करना पड़ेगा। अगर आपका वीक एसिड है एंड वीक बेस है तो क्या बचेगा, कोई भी सुटेबल इंडिकेटर बचेगा, दोनों एसिड बेस में जो भी थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा आप वो इंडिकेटर यूज कर सकते हो। और ग्राफ कैसे बच्चों देखो, ऐसा ऑलमोस्ट लीनियर टाइप ग्राफ बनता है। तो ये आपको बच्चों समझना पड़ेगा। बस बच्चों इतने पार्ट है, खत्म हो गया।
इतने बार बच्चों आपको, सर चैप्टर खत्म? हाँ खत्म खत्म। ये तो बड़ा छोटा चैप्टर था। ठीक है, सही है, अच्छी बात है, हो गया, अच्छी बात है ना। तो बच्चों हमने ये पार्ट किया। अब देखो ज्यादा नहीं बच्चों, मैं खाली आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं, ज्यादा नहीं, एक क्वेश्चन खाली। ये दिख रहा है बच्चों? देखो यस सर। पीएच ऑफ विनर पूछा गया है। 6.5 आएगा इसका, ये 5.6 भी आ सकता मुझे आइडिया है। नहीं है, ये क्या चेंज हो गया? मुझे याद नहीं है, मुझे याद नहीं है, कोई बात नहीं। देखो अब देखो बच्चों, क्वेश्चन देखो कैसे होते पूछे। देखो HCl लिया है आपने, इतना H2SO लिया है, मिक्स करेंगे, इसका पीएच क्या आएगा? ऐसा क्वेश्चन बच्चों आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। देखो फिर तो ये करवा दो ना। नहीं अभी नहीं करें, वो बाद में करेंगे, जो अभी करो तो फिर वो खत्म हो जाएगा। देखो सर पीएच करवा दो, ऑफ, अभी 9 मिनट देखो है। पीएच ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन। देखो ये क्या, अब दो क्या बोला था? 0.3 HCl। एक काम पता है, इसका पीएच निकालते हैं, सिंपल है, निकालते हैं। तो H और Cl है, तो क्या बचोगा? H प्लस Cl माइनस होगा। तो जो बच्चों जितना बोलो ये लेंगे, H प्लस कितना बचो, उसका भी बचो वही आएगा। तो पीएच क्या आएगा बचेगा? नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस एंड कंसंट्रेशन। तो पीएच क्या आएगा बचेगा? माइनस लॉग 0.003। 1 2 3, आप 3 को आगे ले लो बच्चों, है ना, सॉल्व करो। तो देखते बच्चों इसका आंसर, 1.41 समथिंग। तो कितना बचा रहा है? 2 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ रहा है। ये बच्चों इसलिए बोल रहा हूँ, एग्जाम में लॉग से खेलना मत, लॉग आना चाहिए ना, थोड़ा ध्यान देना, इसको थोड़ा ध्यान देना। सर मैंने अपने लोग की वैल्यू, देखो की वैल्यू तो सर गिवन मैं होगी। लोग की वैल्यू के पुट करी फिर। देखो 1 लोग 2, फिर 0.48 होता है। देखो 1 2 3 अगर मैं यहाँ पे लिया तो क्या बच्चों ऐसा बनेगा? माइनस लॉग 3 इंटू 10 के बाद कितना आएगा? -3 होगा, ये होगा ना, यस ऐसा बनेगा। कैसे? तो एक क्या बनेगा? एक बनेगा माइनस लॉग 3 प्लस क्या बनेगा? माइनस लॉग 10 के बाद -3। -3 तो ये आपका जगह +3, क्या ये आएगा +3। और लॉग 3 क्या होता है बताओ जरा? 0.4 0.4। 0.4 होता है। एकदम सही। +3 कितना आएगा? 2.6 के आसपास आना चाहिए आंसर। वो कितना दिया है? तो ऑलमोस्ट सेम है। तो यस दिमाग, सर। तो ऐसे एग्जाम में माइंड में जो है वो मत करना, ठीक है ना। तो बच्चों हम यहाँ पे क्लास को भी एंड कर रहे हैं, ठीक है ना। और बच्चों हम यहाँ पे क्लास को एंड करेंगे। और बच्चों मैं आपको मिलूंगा 8:30 पे, और बच्चों हम प्रॉपरली क्लास को अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको 5 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ आज, ठीक है ना। एंड बच्चों अच्छे से पढ़ाई करना। सर एक काम करो, वो निकालो थ्योरी वाला पार्ट। पांच डिसिप्लिन क्यों तोड़ना आपका सर, थ्योरी वाला पार्ट निकाल लो। बोलो बोलो। सर मेरे को कुछ डाउट था ना, वो थोड़ा सा ऊपर करना, ऊपर 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 और ऊपर और ऊपर, थोड़ा नीचे। सर आराम आराम से नीचे करो। थोड़ा सा नीचे, हाँ ये बस 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 बस। ये ऊपर ऊपर चला गया पार्ट, बस ये 10 सेकंड ऊपर, हाँ बस बस ये हाँ। सर इसमें मेरा क्वेश्चन पता है क्या है, जो आपने जैसे पीएच को वो सर्कल किया है ना, उस पोर्शन से पूछ रहा हूँ मैं। उसमें H2PO4 नेगेटिव का इन्होंने पीएच निकालने के लिए दिया है pKa A1+A2/2। ऐसा क्यों सर? A1+A3/2 क्यों नहीं किया? नहीं नहीं नहीं, बिकॉज आपने एच प्लस निकाला कहाँ है? वो कब आएगा? जब अगर आप ये करो तब आएगा ना। क्या? ऐसा क्वेश्चन भी आया, डोंट वरी, ऐसा भी क्वेश्चन भी आया, तो अभी करोगे तो आपको पता चलेगा, डोंट वरी, समझ रहे हैं।
ऐसा कुछ ना है। सर अपनी मर्जी से कोई भी कांस्टेंट प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, बात खत्म। तो बच्चों देखो यहाँ पे हमने ये पार्ट को बच्चों प्रॉपर्ली कर लिया। अगेन बोलो बच्चों ध्यान रखना कि एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन आए, ठीक है ना, एटलीस्ट बच्चों आपको ये पता चला कि हमने ये पार्ट किया, तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। तो अभी मेन बात क्या बच्चों, आपको कॉन्फिडेंस रहना जरूरी है कि हमने पढ़ा है ये पार्ट को, है ना। अगर बच्चा बहुत सारा पढ़ के कॉन्फिडेंस जीरो तो बच्चों आप नहीं कर पाओगे। तो बिंदास शेर जैसा है ना, एग्जाम फूट के आना, ठीक है। तो बच्चों हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं, ठीक है। एंड बच्चों हम 8:30 को मिलेंगे, ओके। बाय बच्चों, बाय। गुड नाइट।